प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघु सोरठ से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारी अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस लिखा सुसमाचार, उसका 13 अध्याय के पहले 2 कलम। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसा विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। इसका अर्थ समझने के लिए बहुत अवश्य है। इन दिनों में हम बहुत सुनने की मिलता है, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बिल्डिंग, और यहाँ यरूशलेम मंदिर के बारे में शिष्यों ने प्रभु को दिखाते हैं। देखो प्रभु, ये बहुत बड़े मंदिर है और इसका पत्थर को देखो, कितना बड़ा पत्थर है, विशाल पत्थर। और आज भी वहाँ परमेश्वर के मंदिर जो सुलेमान राजा बनाया, उसके बाद हेरोद उसको दोबारा बनाया, और प्रवास के बाद सिरुबाबेल उसको बनाया। इस तरह भिन्न समय से लेकर यरूशलेम मंदिर और यरूशलेम दीवार ये सब बनाया, और शिष्यों को ये मंदिर को देखकर बहुत आश्चर्य लगा और प्रभु को दिखा रहे, प्रभु आप देखो, ये भव्य मंदिर देखो और ये पत्थर देखो कितना बड़ा है। तो प्रभु ने उनको बताया कि ये तो एक के ऊपर एक न रहेगा, और क्योंकि परमेश्वर जो उनका निवास के लिए जंगल में तंबू में रहने के लिए भी तैयार था। परमेश्वर के लिए कैसा भवन बनाएंगे, जैसा सुलेमान राजा बताते हैं कि आकाश और धरती में सीमित रहने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर, जो त्रिएक सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सारे ब्रह्मांड को बनाया परमेश्वर एक छोटा सा मंदिर में रहने वाला नहीं, भले वो कितना भी बड़ा हो, पूरा जमीन पर बनाया हुआ मंदिर हो, तो भी हमारे परमेश्वर को रहने के लिए सचमुच में पत्थर नहीं, परंतु हमारा दिल चाहिए। हर एक इंसान के हृदय में रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। और हम जो मनुष्य जो बना रहे अपने हाथों की कला से और हाथों की कृति से जो बना रहे, कल्पना से जो बना रहे, ये सब मानसिक तौर पर पुराने समय से आप देख सकते हैं कितने साम्राज्य गिरा दिया
और निनेवे हम जानते हैं बहुत बड़े शहर थे, उसको परमेश्वर ने गिरा दिया। और शुरुआत के समय में हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं बहुत बड़े बाबेल टावर परमेश्वर ने गिरा दिया। और आज धरती में इस प्रकार की कोई जो खड़े है ऐसा करके बताने के लिए है नहीं। फारो राजा के समय में बनाया हुआ पिरामिड वो भी अभी बहुत जगह पे अस्त व्यस्त है। आप पत्थर दिखाई देते हैं और कुछ रूप दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा स्थायी में रहने की एक मंदिर जो परमेश्वर बनाना चाहते हैं, ये मनुष्य हृदय है। आपका और मेरा दिल में वो रहना चाहते हैं। उसके लिए एक ही कार्य है, हमारा जीवन को प्रभु को देना। जैसा पत्थर से मंदिर बनाते हैं, उसको बहुत काम उसके ऊपर करना है। उसको शिल्पी जो कारीगर उस पर दिन रात मेहनत करके उसको रूप देते हैं, फिर भवन में ले जाकर भवन में जोड़ देते हैं। वैसे ही प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमारे पाप स्वभाव से हमको दूर करके शुद्ध करके अपने परिपावन मंदिर में, जीवित मंदिर में, पवित्र मंदिर में परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के मदद से हमको शुद्ध करके अपने जीवित कलीसिया के साथ जोड़ते हैं। पतरस अपनी पहली पत्री 2 अध्याय में इस विषय पर जोर लगाकर बताते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के पास आकर हम भी उसके संग जीविता परमेश्वर के मंदिर में उनके लिए एक स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने वाले एक याजक वृंद, याजक संघ बन सकते हैं। और यह हम ऐसा पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उनके लिए आत्मिक यज्ञ चढ़ाने वाले पवित्र याजक ग्रुप या वृंद या उनकी जोड़ने वाली संख्या में हम भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए हम हमेशा बाहरी रूप से देखने वाले मंदिर से चकित नहीं होना और मनुष्य हाथों से बनाया हुआ कार्यों पर हम ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ये काम हमारे हृदय में किया तो वो सबसे बड़ी कार्य है, वो आश्चर्य काम है। हम जानते हैं हमारे प्रभु एक फूद से पकड़ा हुआ इंसान को कब्रिस्तान से शुद्ध कर देते हैं, उसको सुबोध देते हैं। जो कपड़ा नहीं पहनते उसको कपड़ा पहनाते हैं। और शांत हो गया चैन में प्रभु के चरणों में बैठे। यह परमेश्वर चाहते हैं। आज इंसान इधर उधर भागते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और ऐसे इंसान को शुद्ध करके सीधा मन देते हैं, सीधा विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनको शुद्ध कर देते हैं। वही सही में अब मनुष्य से परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर इस जगत में वो देखना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं। मनुष्य भावना से, अपने स्वभाव से वो ईश्वर की रूप में बनना चाहते हैं। इसलिए वो जो कुछ उसके मन में आ रहे और उस भावना से वो अपने आप को बनने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। मसीह के पास उसके चरणों में आकर उसकी लहू से शुद्ध होकर उसकी पवित्र मंदिर में जीवित पत्थर के समान बनकर जीवित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसको
धन्यवाद स्तुति चढ़ाने वाले परमेश्वर के पवित्र संत बन जाते हैं। प्रभु सहायता करे आने वाले समय में हम उसी की यज्ञ में और उसकी महिमा के लिए ऐसे कार्य करें और ऐसा ना हो कि हम बाहरिक रूप से देखने वाली मंदिरों में और गिरजाघर में और बहुत बड़े ऊंचे टावर की ओर हमारा दृष्टि न जाए। प्रभु इन भजनों के द्वारा हम सबको सहायता करें। जय मसीह की।